नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है गणेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी विद गणेश। तो चलिए आज एक नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो पार लाइट के ऊपर है। और ये जो पार लाइट है ये बिल्कुल डेड है, तो इसे किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे वो हम आज आपको वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और इसे रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि ये देख पा रहे हैं आप। ये RGB इसका प्लेट है और इसमें बहुत सारे छोटा छोटा लैम्प लगा रहता है। अगर मान के चलिए आपका एक दो लैम्प ख़राब होता है तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो अपना प्लेट भी चेंज कर सकते हैं, बाज़ार में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो है ये इनपुट और आउटपुट का जैक है, सेक्शन है। तो ये पीछे में लगा रहता है, तो इनपुट आउटपुट। और साथ ही साथ ये जो है ये सर्किट है, इसमें एक IC रहता है। और यहाँ पे चारों स्विच आपको देखने को लिए मिल जाता है और ऊपर में डिस्प्ले रह जाता है। और इसमें बहुत सारे IC वगैरह भी है और ट्रांजिस्टर भी है यहाँ पे। तो अगर ये ख़राब भी हो जाता है आप इसे रिपेयर भी कर सकते हैं या फिर दुकान से ख़रीद भी सकते हैं, आपको अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों ये जो फारलाइट है ये बाइसॉन का है। और ये जो भी आप देख पा रहे हैं सभी बाइसॉन कंपनी का है। और ये जो है ये SMPS है और ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही इसको लाइन मिलता है और तब जाके ये जलता है। दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और साथ ही साथ एक कॉइल दिया हुआ है और भी बहुत कुछ है इसमें। तो दोस्तों अगर ये भी ख़राब होता है तो ये भी आप रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसका प्राइस मिनिमम आपको 350 से 400 रुपये तक आपको पड़ सकता है, तो आपको बाज़ार में अवेलेबल मिल जाएगा। और ये जो है मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये जो सर्किट है ये भी आपको मिल जाएगा। ये करीब आपको 250 से 150 रुपये आपका लग सकता है। और ये है फैन, जो कि ये जो सर्किट है जब गर्म हो जाता है, इसका जो AC to DC जो आपके पास SMPS रह रहा है मेरे पास, तो वो जब गर्म हो जाता है उसे ठंडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये बहुत गर्म होता है, अगर ये पंखा नहीं लगाया गया तो मान के चलिए वो ख़राब हो सकता है, वो जल भी सकता है। क्योंकि इसका जो कैबिनेट है ये प्लास्टिक बॉडी के ऊपर है। पहले जो समय था उसमें मेटल बॉडी का मिल रहा था, अभी फाइबर बॉडी का कर दिया गया है इसका, इसलिए प्राइस भी बहुत कम है। और दोस्तों इस तरह से अगर आप रिपेयर कर लेते हैं या फिर आपका पंखा को अगर सही रहता है तो आपका जलने का चांसेस बहुत कम रहेगा। और दोस्तों मेरे पास ये जो है ये है केबल और साथ ही साथ और ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जो है ये डायमंड है और दोस्तों आप देख सकते हैं इसी के मदद से रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो ये इसका जो लैंप है उसके ऊपर लगाया रहता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप इस जो RGB पत्ता को लगाएंगे तो इसका जो रिफ्लेक्ट होगा वो ज़्यादा दूर तक नहीं होगा। पर जब भी आप इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्टर को लगा देंगे तो बहुत दूर तक आपका थ्रो होगा, जो लाइट का जो रेंज रहेगा वो बहुत दूर तक जाएगा, इसीलिए इसको लगाया जाता है, इसीलिए ये लगा रहता है। इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो फाइबर बॉडी कैबिनेट है इसे हम सबसे पहले खोल लेंगे। तो यहाँ पे प्लग इन करने के बाद भी यहाँ पे लाइन देखने को लिए नहीं मिल रहा है, मतलब ये डेड है। तो इसे किस तरह से सही करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसे सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा, तो किस तरह से खोलेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए 6 नाट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो 6 नाट है यहाँ पे आपको रहता है, 1 2 3 4 5 6 आपका नाट यहाँ पे रहता है। तो इस नट को सबसे पहले आपको खोल लेना है, अच्छी तरह से आपको खोलना है। इस तरह से आपको हर एक नट को खोल लेना है। मैं जिस तरह से खोल रहा हूँ ज़्यादा प्रेशर आपको देना नहीं है, आराम से खोलना है। तो इस तरह से खोलने के बाद आपका जो ऊपर का हिस्सा है ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैक लगाया हुआ रहता है, तो यहाँ पे जैक को खोल लेना है। हर एक जो भी है नया जब भी आप ख़रीद के लाएंगे और ख़राब होने के बाद आप जब खोलेंगे इसे तो आपको सभी जैक देखने को लिए मिल सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जैक मैच नहीं करता है, तब आपको सोल्डरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो जैक है इसे हम खोल लेंगे।
तो इस तरह से हर एक जैक को खोल लेंगे आराम से। तो ये जो है इसमें प्रॉब्लम है, इसमें एसी लाइन हम देने के बाद भी यहाँ पे डीसी लाइन नहीं दे रहा है। मतलब ये जो आपका एसएमपीएस है ये ख़राब है। तो इस एसएमपीएस को अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारा ये जो पारलाइट है ये सही हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे खोल रहे हैं। उसके बाद इसका जो सर्किट है इसे भी कभी रिपेयर करेंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर आऊँगा। तो फ़िलहाल अभी इसे चेंज करते हैं क्योंकि काम है। तो अभी तो शादी का सीज़न चल रहा है, बहुत सारी शादी हो रही है और बहुत सारा काम है। तो इसीलिए हम इसे चेंज कर दे रहे हैं फ़िलहाल। तो बाद में इसे किस तरह से रिपेयर किया जाता है उसका अगर आप लोगों का कमेंट रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा तो ज़रूर आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बना दूंगा। तो फ़िलहाल इसे चेंज करके इसे लगा देते हैं। जो हमारे पास नया वाला है उसे लगा देंगे। तो वो लगाने के बाद ही हमारा जो पारलाइट है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नट कसा हुआ रहता है, तो उस दोनों नट को आपको अच्छी तरह से खोल लेना है और उसके बाद उसे बिठा के लगा देना है। सिंपल सा इतना ही काम है। अगर आपका उस एसएमपीएस के जगह पे अगर सर्किट भी ख़राब होता है तो उसी तरह से आपको सर्किट भी चेंज कर लेना है या फिर आप उसे रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए रिपेयरिंग का भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप लोगों को काम करने में बहुत आसानी हो। तो इस तरह से इसका जैक को लगाना है सिंपल सा। और यहाँ पे भी एक जैक रहेगा तो उस जैक को भी आपको लगा लेना है, बस इतना सा काम है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक जैक को लगा लेंगे, बस सिंपल सा काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह से जैक को लगा लेना है आराम से। इसका जो साइड है वो आपको देखना है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है वो आपको देख लेना है, क्योंकि डीसी लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन होता है। उसका जो प्लस माइनस है उसे आपको बार बार ध्यान से चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका प्लस माइनस अगर सही नहीं रहेगा तो फिर आपका सर्किट जलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आप उसे सबसे पहले ठीक से लगा लीजिए और उसके बाद ही आप चेक कीजिए। तो जब भी आप करें अपना ध्यान से आप करिए। और उसके बाद यहाँ पे जो पंखा है ये चल रहा है लाइन देने के बाद, और यहाँ पे लाइन भी आ चुका है। तो ये अभी DMX मोड पे है, D001 पे है, मतलब DMX मोड पे है। तो ये हमने चेंज कर दिया है और ये ख़राब है। इसका मालूम हम लोगों को सभी को पता लग गया है कि इसकी का फॉल्ट था। हमारा सर्किट सही है और फ़ैन भी बिल्कुल सही है। तो अब हम इसे लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब हर एक कलर लिखा हुआ है। तो जिस जगह पे बी लिखा हुआ है वहाँ पे ब्लू वायर को लगाना है और जिस जगह पे रेड लिखा हुआ है उस जगह पे रेड को देना है। तो इस तरह से आपको देना पड़ेगा। अगर आपका जैक मिल नहीं रहा है किसी कारण, अगर आप सर्किट दूसरा कहीं से ख़रीद के ले आए हैं, आपका सर्किट से आपका जैक मैच नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो कलर है उस हिसाब से आपको सोल्डरिंग कर देना है, तो आराम से आपका जलेगा। तो यहाँ पे हम DMX मोड को चेंज करेंगे। यहाँ पे DMX मोड को हम चेंज करेंगे। ये देखिए हमारा जो लाइट है ये जल रहा है, मतलब ये सही हो चुका है फ़िलहाल। तो इसी के मदद से हम इस तरह से हम सही करते हैं। आप भी कर सकते हैं घर में। आपको ज़्यादा कुछ सोचने का भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ सीखने का भी ज़रूरत नहीं, आराम से आप भी कर सकते हैं। जब भी करिए ध्यान से करिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक काम बहुत ही रिस्की काम होता है, आपको कभी भी शॉक लग सकता है। तो जब भी आप करें बहुत ही सावधानी के साथ करिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नट है उस नट बोल्ट से अच्छी तरह से यहाँ पे कस लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों नट से एक इस तरफ से एक उस दूसरी तरफ से लगा देना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं। तो इस तरह से लगाना है, धीरे धीरे लगाना है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आपको क्रिएट नहीं करना है। तो इस तरह से आप भी लगा दीजिए बढ़िया तरीके से।
और आपका भी पावर लाइट जो है वो सही हो जाएगा। तो जब भी आपका डिस्प्ले जो है उसमें जब भी आपका करंट नहीं आएगा तो आप ये पता लगा लेना कि आपका जो एसएमपीएस है उसमें फॉल्ट है। आपका एसएमपीएस में लाइन आ रहा है, आपका डिस्प्ले में भी लाइन आ रहा है, उसके बाद भी अगर पावर लाइट नहीं जल रहा है तो आपका सर्किट का प्रॉब्लम है। इस तरह से आपको समझना है। और कभी भी आपका अगर आपका जो एसएमपीएस है वो भी सही है, आपका जो सर्किट है वो भी सही है, पर आपका फ़ैन जो है वो अगर आपका सही नहीं है तो आप उस पावर लाइट को यूज़ मत कीजिए। आपका जो फ़ैन है उसे चेंज करने के बाद ही यूज़ कीजिए, नहीं तो आपका पावर लाइट जल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा, क्योंकि ये बहुत हीट होता है। इसका जो प्लेट है ये भी हीट होता है, और इसका जो AC बाई DC का जो ये है मतलब ट्रांसफार्मर है वो भी गर्म होता है, जो और हमारा जो सर्किट है ये भी गर्म होता है। जो भी चीज़ है ये गर्म होता है, और DC लाइन पे हर एक चीज़ ज़्यादातर गर्म होता है। तो ये आप ध्यान में रखिए, जब भी आपका पंखा किसी भी तरह का डिस्टर्ब कर रहा है तो सबसे पहले एक बार खोल के चेक कर लीजिए। अगर आपका पंखे में कोई भी तरह का फॉल्ट है या फिर टूट गया है तो उसे इमीडिएटली चेंज करें, और नहीं तो आपका जो पावर लाइट है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से टाइपिंग से आपको लगा लेना है ताकि पंखे में ये जो वायर है ये घुस ना जाए। अगर आपका घुस जाता है तो क्या होगा, वो पंखा ऑफ हो जाएगा, और उसी के कारण मेरा जो पावर लाइट है ये भी ख़राब हो सकता है, जल भी सकता है। तो इसीलिए इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, और इस तरह से इसका जो नट है इसे आपको लगाना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक लेंस यहाँ पे टूटा हुआ है उस लेंस को भी लगाना है। तो उसके लिए इस चारों स्क्रू को खोलना है, और खोलने के बाद इसे फिर से वहाँ पे एक प्लास्टिक का जो रिप्लेटर है वो देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको चारों नट लगाना है। तो इस तरह से यहाँ का जो नट है ये भी खोल लेंगे। इस तरह का अगर पावर लाइट आपके पास है तो आप ये मान के चलिए कि ये आपका वाटरप्रूफ नहीं है। तो जब भी आप इसे यूज़ करें तो प्लास्टिक का कवर ज़रूर यूज़ करें। इस तरह से खोल लेंगे, और खोलने के बाद यहाँ पे जो एक नहीं है उसमें आपको रिफ्लेक्टर दे देना है, और उसके बाद आराम से लगा देना है। बस इतना काम है। तो मैं पार्ट्स आप लोगों को इसलिए दिखाया क्योंकि हर जगह पे अवेलेबल पार्ट्स मिलता है। कहीं पे किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो कहीं पे किसी चीज़ का प्राइस थोड़ा बहुत कम है, पर जो पार्ट्स है वो अवेलेबल मिलता है बाइसन कंपनी का। तो इसीलिए मैं बाइसन कंपनी का लिया हूँ, और आप लोगों को भी सजेस्ट यही करूँगा जब भी आप ख़रीदें तो ओरिजिनल बाइसन का ही ले। और तब आपका प्रॉफिट क्या रहेगा, ख़राब तो हर एक चीज़ होता है, हर एक चीज़ होगा भी, इलेक्ट्रॉनिक जिनिस ख़राब होगा ही। तो दोस्तों आप उसे रेडी भी कर सकेंगे, उसको रिपेयर भी कर सकेंगे, उसका किसी भी अगर चीज़ ख़राब होता है तो उसे आप चेंज कर सकेंगे। इसीलिए आपका ओरिजिनल लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल है, तो इस तरह से आपको भी लगा लेना है, और इस तरह से लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से सही से बिठा लेना है, और उसके बाद यहाँ पे पेचकस से आपको टाइट कर देना है। तो किस तरह से हम लगा रहे हैं ध्यान से देख लीजिए, और आप भी सीख जाएंगे। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, उसके बाद पेचकस से मदद से आपको भी टाइट कर देना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।